हमारे साथ अन्याय नहीं होता, भेदभाव नहीं होता, हमारे हक कोई और नहीं खा रहा होता, तो हमें आरक्षण की जरूरत ही नहीं थी। हमारे हक पांडे जी, मिश्रा जी, शुक्ला जी, तिवारी जी और त्रिपाठी जी खा रहे थे, इसलिए हमें आरक्षण की जरूरत थी। और आज जब आरक्षण पर चर्चा कर रहे हैं तो उस पैनल में भी वही पांडे जी, मिश्रा जी, त्रिपाठी जी, तिवारी जी बैठे हैं। तो कोई इस बात का बुरा मानता हो तो मान जाए, हमारा कौन सा बहिष्कार कर देंगे वो, या हमें कौन सा बिरादरी से गिरा देंगे, लेकिन वो हमारे लोगों की समझ में तो आएगी बात। नहीं, ये तो शीशे की तरह साफ है, ये तो सबको पता है कि हम सब शूद्र हैं, हम सब शूद्र हैं। हम कोई अन्याय की बात तो कर नहीं रहे, कोई बेईमानी की बात तो कर नहीं रहे, हम कोई झूठी बात तो कह नहीं रहे, हम कोई फर्जी धर्मशास्त्र के नाम पे तो अपनी बात थोप नहीं रहे। ये जो सनातन और धर्म और राष्ट्र के नाम पर फर्जी बातें थोपी जाती हैं, उनके विरोध करने के बजाय हम मौन धार लेते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इनका विरोध करने से हम राष्ट्रद्रोही ठहरा दिए जाएंगे, हम धर्मद्रोही ठहरा दिए जाएंगे, हम धर्मशास्त्रों के विरोधी ठहरा दिए जाएंगे। मत थे नहीं जी, तुलसीदास तो बहुत बड़े महापुरुष थे, वो तो संत थे, वो तो सनातन के प्रेरक थे, उन्होंने तो बहुत सही लिखा है। और ये लोग ही अर्थ नहीं समझ रहे जी, इनकी समझ में नहीं आ रहा अर्थ। तो मीडिया में हमारे लोग नहीं हैं, और हैं भी तो वहां जाके मौन हो जाते हैं, बोलते नहीं हैं। दूसरे, न्यायालय में, जुडिशरी में हम सबसे ज्यादा कमजोर हैं। जुडिशरी में तब तक हम नहीं आ पाएंगे जब तक इसमें जो हायर जुडिशरी है उसमें इसका कॉलेजियम का सिस्टम चेंज नहीं होगा और उसमें IAS IPS की तरह आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तब तक उसमें हम नहीं आ पाएंगे। तो एक तो हमें इन चीजों पे बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा।